तो बड़ा सवाल ये उठता है कि मोमबत्ती जलाकर हम सिर्फ दुखी होने का क्या सिर्फ दिखावा करते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा हम कुछ क्यों नहीं करते। जब जिम्मेदारी आती है तो क्यों नहीं समाज एकजुट होता और कुछ ठोस कदम उठाता। हमारे साथ आज की इस चर्चा में सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद है फिल्म मेकर और लेखिका वंदना कोहली जी। साथ ही हमारे साथ इस चर्चा में वकील मोनिका अरोरा जी जुड़ गई हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता मुकेश शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। हमारा कांग्रेस.com के को-फाउंडर संजय झा हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी की नेता शाजिया इल्मी जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। मेरा पहला सवाल आपसे वंदना कोहली जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से उस पीड़ित छात्रा के दोस्त ने जो बयान दिया है उसके बाद इधर उधर देखने के बजाय ऐसा लगता है कि समाज को सबसे पहले अपने भीतर झांकने की जरूरत है। क्या सिर्फ हम मोमबत्तियां ही जला सकते हैं? उसने मदद की कितनी बार गुहार लगाई, लेकिन इस समाज में से उठकर कोई नहीं आया उसकी मदद को। देखिए, ये सही है, हमें आत्मचिंतन तो करना पड़ेगा, इनकी बात में बहुत दम है। लेकिन मैं मोमबत्ती जलाकर जो लोग विरोध कर रहे हैं या जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके खिलाफ मैं नहीं हूँ। वो शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग संगीत के माध्यम से करते हैं, कुछ लोग काली पट्टियाँ पहन लेते हैं, कुछ लोग काला झंडा डालते हैं। तो ये जब भी जहाँ पे आप विरोध कर रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं और जहाँ हिंसा ना हो वो सही है। लेकिन मूल मुद्दा यह है कि क्या हमारे देश में ऐसी स्थिति आ गई है कि यदि हम कोई पुलिस ऑफिसर को या वर्दी वाले को या किसी और को रोकने की कोशिश करें और हम ये सोचें, या कहीं कोई पड़ा हुआ है और हम ये सोचें कि अगर हम इनकी मदद करेंगे तो उल्टा हम फंस जाएंगे। तो यदि ये हम लोग आज उस स्थिति पे खड़े हुए हैं और ये मूल मुद्दा है, हमें इसके क्या कारण है उस पर हमें चिंतन करना पड़ेगा। बिल्कुल। मोनिका जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, उस लड़के ने ये कहा कि जब बदमाशों ने हमें फ्लाईओवर के नीचे फेंक दिया था, मैंने लोगों से मदद की अपील की। 15-20 लोग वहां पर खड़े थे, कोई कह रहा है लूट का मामला है, कोई और मामला है, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। ये क्या दिखाता है? पहली बात जो आप कह रहे हैं कि समाज सिर्फ मोमबत्ती जलाता है, मैं कहना चाहूँगी कि ये समाज है जो लाठी भी सहता है, जो आंसू गैस भी सहता है, पानी की बौछार भी सहता है। एक असर्टिव यूथ है जो आपके सामने है। और मदद क्यों नहीं की? क्योंकि इस लड़के ने दो बातें कही हैं। पहला, इसने कहा है कि पब्लिक एपैथी है, दूसरा पुलिस इनएक्शन है। तो पब्लिक एपैथी क्यों है? आज आप और हम जानते हैं कि कहीं भी सड़क के किनारे कोई पीड़ित पड़ा हुआ होता है, उसकी मदद के लिए जाते हैं तो पुलिस गवाह बना देती है, आपको विटनेस बना देती है, पुलिस स्टेशन में बुलाती है, कोर्ट कचहरी में बुलाती है, वहाँ सेंसलेस एडजर्नमेंट्स होती हैं, उसके बाद आपकी ही हैरेसमेंट होती है। और दूसरी बात, जो जुरिस्डिक्शन की बात आती है, छोटे से छोटे चाहे चेक बाउंसिंग का केस क्यों ना हो, थाने, एक थाना दूसरा थाना लड़ते रहते हैं कि आपके थाने में होगा या हमारे थाने में होगा, क्योंकि जो क्राइम है उसकी रिपोर्टिंग वो कम करना चाहते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है पुलिस में रिफॉर्म्स। आप ये एक महकमा बदल दें, इसको ट्रेनिंग दें, इसको फ्रेंडली बनाएं और इसका खौफ अपराधियों में हो, आप देखिएगा हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन क्या उससे पब्लिक एपैथी जो है वो भी जाएगी? उस पर भी हम बात करेंगे। शाजिया, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मोमबत्ती जलाने की नौबत आती ही क्यों है? क्यों नहीं समाज इस तरह की भूमिका निभाए कि इस तरह की घटनाएं हो ही ना, मोमबत्ती जलाने की नौबत ही ना आए? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। और एक तरफ हम देखते हैं बहुत ज्यादा आसीनता है, तो दूसरी तरफ बहुत ज्यादा ही खुदगर्जी है। लेकिन ये खुदगर्जी क्यों है? जो भी लोग जाते हैं वहां पे और अगर देखते हैं रोड पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, मदद क्यों नहीं करते हैं? ऐसा नहीं हम कि सारे के सारे लोग जो है खुदगर्ज हैं या उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि एक वहां पे दो लोगों की जिस्म पड़े हैं, खून से लथपथ क्यों नहीं जाएगा? बहुत से लोग सोचकर ये पुलिस केस बन जाएगा, जैसे कि अभी मोनिका जी ने बताया, गवाही के तौर पर पेशी उनकी होगी, बार बार उनकी होगी, उन्हीं को परेशान किया जाएगा जब FIR दर्ज कराई जाएगी। इस डर से भी तो बजाय कि सारी की सारी जिम्मेदारी हम उन लोगों पर जो करना भी चाहते हैं मदद, उन पर ही डाले। हमें देखना होगा ऐसा क्या है हव्वा इस पूरे सिस्टम में जो प्रिवेंट करता है लोगों को कि वो मदद करें औरों की। अगर उन्हीं लोगों को आप इनाम और सम्मान का हकदार बनाएं, बजाय सारी प्रक्रिया को एक परेशानी का सबब, एक दुश्वारी बना दे उन लोगों के लिए जो मदद करना चाहते हैं, तो आप देखिए पूरा की पूरा रिएक्शन। शाजिया, आप किस बात पर विजय कुछ कहना चाहते हैं? मदद करेगा जो सबसे, चलिए, पुलिस का डर लोगों में हो सकता है, पुलिस का डर लोगों में हो सकता है, मैं मान सकता हूं। लेकिन जो लड़का कह रहा है कि हम लोगों से कहते रहे कि हम
हमें कोई चादर दे दो, कोई कपड़ा दे दो, उसमें तो पुलिस का डर कहीं नहीं था। अगर वो समाज का वो तबका अगर एक चादर भी नहीं दे सकता, रात के करीब 9:30-10 बजे के वक्त में एक युवक और एक युवती करीब करीब नग्न अवस्था में वहां पड़े हुए हैं, तो फिर इस समाज के लिए हम क्यों ना उसको दोषी ठहराएं? नहीं, पूरी तरह से समाज को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। मेरे ख्याल से लोगों को इस बात का डर भी होगा, जो मदद भी करना चाह रहे होंगे कि अगर हम पास जाएंगे तो क्या होगा, पुलिस केस होगा, कहीं हमें शिकार न बना दिया जाए। आप कह रही हैं कि पुलिस महकमे में कई खामियां हैं जो आम जनता को मदद के लिए आने के लिए रोकती है। मुकेश शर्मा इस पर कुछ कहना चाहते हैं, कांग्रेस के नेता। जी मुकेश जी, मेरा इसमें कहना है, पूरा सिस्टम है, पुलिस की बात नहीं कर रही हूँ, इतना मुश्किल मेरा शाजिया जी, अब मुझे कुछ मेरा ये निवेदन है कि मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं आज फिर दोहराना चाहता हूं, हम तालिबान नहीं हैं और हमारे देश में कानून है और हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। मैं एक बात बार बार जो कहा जा रहा है कि उसको गवाही देनी पड़ेगी। आखिर समाज यदि अत्याचार के खिलाफ, जाति के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ मेरे सामने कोई गलत काम हो रहा है और मैं उसकी गवाही देने से डर रहा हूं, तो फिर मैं किस बात का न्याय मांग रहा हूं? ये हमें तय करना होगा कि हमें अपराधियों को उनको सजा मिले, उनको फांसी मिले, उम्र कैद मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसके लिए कानून में जो प्रावधान डेमोक्रेसी में, इंडियन जुडिशियल सिस्टम में किए गए हैं, उससे मुझे और आपको गुजरना होगा। इवन देन इंदिरा गांधी मर्डर केस में भी उससे गुजरे हम लोग। तो गवाही देने से जो लोग डरते हैं, जो लोग गवाही देने से डरते हैं, वो क्षमा करिएगा, मैं इस आर्गुमेंट से सहमत नहीं हूं। नहीं मुकेश जी, पश्चिम बंगाल में घटना हुई है। लेकिन मुकेश जी, एक मिनट, मुकेश जी, आप एक नेता हैं, आप एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपने एक ऐसा समाज क्यों पैदा किया, उसके लिए आप भी कहीं ना कहीं दोषी हैं, जो एक खाकी वर्दी से डर जाता है। मैं विजय जी, पहला तो एक बात बार बार मैं स्पष्ट कर दूं, नेता हम बाद में हैं, पहले हम भी एक समाज का अंग हैं। हमें लोगों ने चुना है। एक तो ये तस्वीर जो गलत पेश की जाती है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। नेता के पास हृदय है, हमारे पास भी इंसान का हृदय है। और मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोग खुद दावा करते हैं कि इतनी जनता हमारे साथ है, इतना बड़ा समाज हमारे साथ है। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हमें चुना है, लोगों ने हमें चुना है, उन्हीं लोगों में से हम आए हैं, उन्हीं लोगों ने हमें चुनकर यहां पर भेजा है। लेकिन मैं एक बात दिल्ली के लोगों से, देश के लोगों से अपील जरूर करना चाहूंगा, यदि उनके सामने कोई घटना घटित हो रही है तो उससे गवाही देने से जो लोग डर रहे हैं, उन लोगों को मोमबत्ती जलाने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। गवाही से डरना चाहिए, गवाही देनी चाहिए, गवाही से नहीं डरना चाहिए। लेकिन वो जनता क्या करे जिसका विश्वास आपके बहन बेटी को चादर ना देना और आपकी पुलिस पर नहीं है, में उसको कपड़े ना देना, ये मैं समझता हूं। मुकेश शर्मा जी, आपने अपनी बात कह दी, एक ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है। हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस की नेता कुनिका लाल मौजूद हैं और साथ ही संजय झा भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में हमारा समाज इतना संवेदनहीन हो गया है कि सिर्फ हम मोमबत्तियां जलाते हैं, जहां वाकई में कुछ करने की बात आती है हम पीछे हट जाते हैं। सही है, हमें आत्मचिंतन तो करना पड़ेगा, इनकी बात में बहुत दम है। लेकिन मैं मोमबत्ती जलाकर जो लोग विरोध कर रहे हैं या जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके खिलाफ मैं नहीं हूँ। वो शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग संगीत के माध्यम से करते हैं, कुछ लोग काली पट्टियां पहन लेते हैं, कुछ लोग काला झंडा डालते हैं। तो ये जब भी जहाँ पे आप विरोध कर रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं और जहाँ हिंसा ना हो, वो सही है। क्या हमारा समाज सिर्फ मोमबत्ती जलाना चाहता है? इसी पर कर रहे हैं हम आज की बड़ी बहस। अब तक की चर्चा में कौन कौन सी बड़ी बातें सामने आई हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। वंदना कोहली जी का कहना है कि मदद करने में कहीं फंस ना जाएं, इस डर से लोग मदद नहीं करते। वहीं मोनिका अरोड़ा कह रही हैं कि पुलिस के काम करने के तरीके में बदलाव जरूरी है। शाजिया इल्मी का मानना है कि मदद करने वालों का सम्मान हो तो हालात बदल सकते हैं। वहीं मुकेश शर्मा जी कहते हैं कि जो मदद नहीं कर सकते उन्हें मोमबत्ती जलाने का हक नहीं है। इस चर्चा में हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ गए हैं। कुनिका जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो सवाल उठाया जा रहा है कि क्या हमारा समाज सिर्फ मोमबत्ती जलाना जानता है, ये शायद इसलिए भी क्योंकि ये बात पुलिस में कॉल करके उन दोनों के बारे में बताने की नहीं है, उन्हें अस्पताल तक ले जाने की नहीं है, बल्कि उससे भी पहले जिस अवस्था में वो पीड़ित छात्रा और उनके दोस्त वो फ्लाईओवर पर पड़े हुए थे, किसी ने एक चादर या एक कपड़ा भी नहीं डाला और ये खुद उस पीड़ित छात्रा के दोस्त ने ये बात कही है। ये क्या बताता है समाज के बारे में, हमारे समाज के बारे में? देखिए, लेट्स बी प्रैक्टिकल। सबसे पहली बात तो कोई गाड़ी चलाते वक्त अपने गाड़ी में चादर या कपड़ा ज़रूरी नहीं कि उसके पास हो।
रहा सवाल कि लोगों ने उनकी मदद नहीं की, हाँ इसलिए शायद नहीं की होगी क्योंकि सिस्टम हमारे लिए काम नहीं करता है, लोग सिस्टम से डरते हैं। लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं है या आम लोगों में ये ख्याल है कि जैसे आप एक्सीडेंट विक्टिम होता है, अगर आप पुलिस स्टेशन में लेके जाएं तो पुलिस आपको उसके लिए तंग नहीं कर सकती, आपको गवाह सिर्फ आपका स्टेटमेंट लेके आपको छोड़ देती है और आपको बार बार गवाही के लिए नहीं आना पड़ता है। लेकिन हो सकता है क्योंकि इतना खून बह रहा था तो लोगों ने उस सिस्टम, क्योंकि उनका हमारे लिए काम नहीं करता है, उनको ये लगता है कि भाई बार बार जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन, और कुछ खौफ ज़्यादा है लोगों के मन में पुलिस के लिए, जो कि गलत है। इसकी वजह से लोग चले गए। लेकिन मोमबत्ती जलाने का हक, चाहे आप मदद करें या ना करें, आप मोमबत्ती जलाकर अपनी बात को सुना, अगर वहां तक भी आप कर रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि आज भी हमारा समाज इतना जागरूक है कि वो आकर ऐसे आंदोलन, ऐसे मुहिम छेड़ रहे हैं, और शायद इसी वजह से आज ये बात इतनी उजागर हो रही है। तो वो हक भी आप उनसे नहीं छीन सकते, और सिस्टम को अगर हम सही करेंगे तो लोग मदद करने आएंगे। रहा सवाल पुलिस का, पुलिस में बहुत सारे रिफॉर्म जरूरी है, और जो जुरिस्डिक्शन वाली बात है, बहुत दर्दनाक बात है कि ऐसे डिस्कशन हो रहे हैं जब एक आदमी अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, के बीच में जूझ रहा हो। लेकिन आपको पता है जुरिस्डिक्शन के नाम पर अगर पुलिस केस नहीं लेती है तो उस ऑफिसर के ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये उनके पुलिस के कानून में है, शायद ये बात पब्लिक में लोगों को नहीं पता है। तो कुनिका जी, बड़ी बात आप ये कह रही हैं कि अगर सिस्टम दुरुस्त होगा तो लोग मदद के लिए आएंगे। संजय जी, आप सहमत है इस बात से कि आम लोगों की जो मानसिकता है, या उस वक्त जो लोग वहां मौजूद थे, जो गाड़ियां, जो ऑटो वहां से चलकर गई, सबके मन में क्या सिर्फ सिस्टम का डर था, इस वजह से मदद के लिए कोई नहीं रुका? देखिए नेहा, ये बात भी एक हकीकत है, सच्चाई है कि हम लोग समाज में अब ज़्यादा व्यक्तिगत हमारा सोच है, या हम थोड़े स्वार्थी भी हो चुके हैं, ये एक सच्चाई है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि आपको मैं एक उदाहरण दूंगा कि मुंबई में जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पर जब मैंने आतंकवादियों ने हमला किया है, या कभी कभी जो बहुत ही भयानक यहाँ पर कांड हुए हैं, उसमें आप देखिएगा कि समाज एक साथ, सब लोग एक साथ मिलकर, जिसको चोट मिलती है, जिसको जो भी तकलीफ हो, उसकी परेशानी हटाने के लिए सब लोग मिलकर, पुलिस स्टेशन हो, जो जख्मी हो, उसमें सब लोग सहायता एक साथ देते हैं। लेकिन आप नोटिस कीजिए कि जहां तक किसी व्यक्तिगत कोई इंसान जिसको चोट लगे, रोड पे एक्सीडेंट हो गया हो, या जो दिल्ली में जो दुर्भाग्यपूर्ण शर्मनाक जो हादसा हुआ था, उसमें फिर लोग वो क्यों नहीं करते हैं जो एक कलेक्टिव समूह तरीके में वहां पर जो खुद आते हैं, अपने आप आते हैं, उनको कोई प्रेरणा की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ वो हिचकिचा जाते हैं। इसका कारण बिल्कुल सही लोगों ने कहा है कि लोगों को भारत में इस बात का बहुत डर है कि हमें यदि कोई कटघरे में खड़ा कर दे तो हमें कोई सुरक्षा मिलेगा या नहीं, या कोई बात यदि कुछ ऐसी हो जो बहुत गंभीर हो जाए, उसमें शायद मुझे कुछ तंग या परेशानी तो नहीं होगी। और इसी में यदि हमें विश्वास दिलाना है लोगों में, ये कॉन्फिडेंस दिलाना बहुत जरूरी है कि एक सिस्टम ऐसा हो जहां पर लोग अपने आप देने की जरूरत नहीं है, भीड़ तंत्र का हिस्सा बनना आसान है, व्यक्तिगत स्तर पर कदम उठाना मुश्किल है। तो सारा का सारा दारोमदार हम सिस्टम पे डाल दें, हम कहें कि समाज हमारा संवेदनहीन नहीं है। नेहा जी यहाँ पे मैं कुनिका, मैं आऊंगी आपके पास। नहीं, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि समाज की जवाबदेही कहाँ बनती है। जिन लोगों की बात वो लड़का कर रहा था अपने बयान में, अगर उनका अपना बेटा या बेटी खुदा ना खास्ता वहां पर होता तो क्या वो लोग इसी तरह चले जाते? इस पर भी सोचने की जरूरत है। बड़ी बहस जारी है हमारी कि क्या हमारा समाज सिर्फ मोमबत्ती जलाता है। इस चर्चा में हमारे साथ बीजेपी के नेता विजय जौली भी जुड़ गए हैं। विजय जी, सभी मेहमानों से हम बात कर चुके हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे। ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि पीड़ित लड़की के दोस्त ने जो बयान दिया और उसने जिस तरह से आम जनता में जो संवेदनहीनता की बात की कि कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया, उसके बाद सवाल उठता है कि क्या हम सिर्फ मोमबत्तियां जलाना जानते हैं, जब व्यक्तिगत जिम्मेदारी की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एक फियर साइकोसिस ऑर्डिनरी समाज के ऑर्डिनरी इंसानों में व्यक्त रहता है, और उसको लगता है कि किसी डिस्ट्रेस के अंदर, चाहे वो विमेन हो या मेल हो, उसकी मैं अगर हेल्प में आऊंगा तो शायद उसका कुछ न कुछ दुष्परिणाम, चाहे पुलिस का हो, चाहे रिस्पॉन्स सरकार का हो, सिस्टम का हो, उसके विपरीत आएगा। और इस चीज से द्रवित होके, अफेक्ट होके, उसका जो एक रैपिड रिस्पॉन्स रहना चाहिए टू द पीपल इन डिस्ट्रेस, टू द पीपल और द विमेन इन डिस्ट्रेस, वो आने में कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी आ रही है। विजय जौली जी, यही समाज के लोग इंडिया गेट जा सकते हैं पुलिस की लाठी खाने के लिए,
लिए, आंसू गैस के गोले झेलने के लिए और वाटर कैनन झेलने के लिए। लेकिन यही समाज के लोग क्या एक बार कोई कोर्ट में कचहरी में गवाही के लिए नहीं जा सकते क्या? देखिए जा सकते हैं, लेकिन जब दिल्ली के अंदर महिलाओं को रात को 9:30 बजे के बाद नहीं आने की बात दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय शीला दीक्षित जी करेगी, मुझे बात किस प्रकार से दिल्ली की मुख्यमंत्री आप प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों नहीं करेंगे पॉलिटिकल बात? दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इसको इशू बनाया, दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या काम किसके लिए आरएसएस के माहौल दिल्ली के लिए लॉ एंड ऑर्डर आप संभाल नहीं सकते? दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा रात को 9:30 के बाद महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मोहन भागवत की बात करिए आप, यही आरोप दिल्ली के अंदर मोहन भागवत दिल्ली की मुख्यमंत्री आरएसएस के मोहन भागवत जी दिल्ली प्रधानमंत्री दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी सामने आ गया 9:30 के बाद महिलाएं घर से बाहर नहीं निकले। आप मिसगाइड कर रहे हो, आप मिसगाइड कर रहे हैं। शीला दीक्षित जी ने 181 शुरू की दिल्ली की सरकार राज्य के अंदर महिलाओं के ऊपर आरोप पड़े। आपका कांग्रेस की पार्टी मोहन भागवत कांग्रेस की पार्टी महिलाएं आपसे रिक्वेस्ट करती हैं शांत हो जाइए। भागवत ने मनमोहन सिंह बताना चाहेंगे कि ये एक तस्वीर आप नेताओं की देख रहे हैं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मुकेश जी, विजय जी, आप लोग नेशनल टीवी पर मौजूद हैं। बस हो गया। नहीं मुकेश जी, जनता समझदार है, सब जानती है। आपको अपना मैनिफेस्टो और पूरा महिमा मंडल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे करेंगे तो मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। शीला दीक्षित की मार निकालती है और मार्च निकाल रहे हैं आप प्रधानमंत्री के खिलाफ, होम मिनिस्टर के खिलाफ। विजय जॉली जी, मेरी आपसे अपील है। विजय जॉली जी, विजय जॉली जी, प्रधानमंत्री विजय जॉली जी, विजय जॉली जी जाने के बाद भी इसके ऊपर इलेक्शन को आगे बढ़ाने के बजाय उसे खत्म कर रहे हैं और यही काम सब करते रहते हैं। विजय जॉली जी हो गया, मुकेश जी हो गया, विजय जॉली जी आप दोनों का हो गया, बस हो गया है। बाकी मेहमानों से भी बात करेंगे। मुकेश जी आप अपनी बात रख चुके हैं, आप दोनों की बात मैं जाना चाहूंगी मोनिका अरोड़ा जी के पास। आप इस चर्चा को हाईजैक कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार लड़की के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। मुकेश जी आप दोनों ही चर्चा करते रहेंगे। मुकेश जी, विजय जी आप दोनों ही चर्चा करते रहेंगे। इस चर्चा में आप दोनों से मेरी गुजारिश है, आप दोनों चुप हो जाइए। आप दोनों चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए, सामने आ गई है। आप चुप हो जाइए। बीजेपी की वो कुछ बोल रही है, वो कुछ बोल रही है, उन्हें सुन लीजिए। जी बंधना जी, ये प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, हम लोग सिविलिटी भूल गए। वी आर नॉट सिविल। हम जब पब्लिक स्पेस में होते हैं हमारे पास कोई ये सेंसिटिविटी नहीं है कि हमें एक सिविल स्पेस में कैसे कंडक्ट करना चाहिए अपने आप, चाहे वो पीढ़ी। नहीं मुकेश जी आपने बात कह दी, अब आप बातियों को बोलने देंगे। नहीं मुकेश जी अब आप बोल चुके हैं। नहीं अब आप चुप हो जाइए, वो भी चुप हो जाएंगे। आप बोलिए। इन्होंने आगे डिबेट खराब की। देखिए सोशल डिबेट खराब करी है। देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजन बनी है। आप जिम्मेदार बनिए, अपोजिशन को सुनने का दम रखिए। अपोजिशन का सवाल नहीं है, लड़की का सवाल है। क्या लड़की का सवाल है? आपने क्या किया? जिस विषय पर बहस हो रही है उस पर आइए। आपने क्या किया? आप विषय से बात करिए। यू आर अ फेल्ड गवर्नमेंट। अरे मिस्टर, आपकी तो हमेशा फेल रही है। कैसे रही है? आपके मोहन भागवत ने बता दिया। मोनिका जी चुप रही, प्रधानमंत्री चुप रहे, सोनिया गांधी चुप रही, राहुल गांधी आया नहीं। गांधी बच्चों से मिली है, दिल्ली का नौजवान पैसा रहा, पुलिस ने उसको मारा। राहुल गांधी राजकुमार कहा था और हारे हुए लोग आप कहा थे। अरे
हारे हो, बौखला कर रहे हो, हारे हो 3 बार। मुकेश जी और विजय जी, आपने छोड़िए ना, आप लोगों ने इतनी राजनीति की है। राहुल गांधी, राजकुमार आपके विजय जी, चौथी बार कांग्रेस और दीक्षित मुख्यमंत्री बन रही है। मुकेरी लाल के हसीन सपने मत देखो, मुकेरी लाल के हसीन सपने मत देखो। इस लड़की के दम पर सरकार में आने की बात मत करो। मैं इस लड़की का आप दोनों अपनी राजनीति बंद करेंगे तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपने लाठी चार्ज कराया मुकेश जी, राहुल गांधी, आप इस तरह का उदाहरण रख रहे हैं। आप तो चुप हो जाइए, वो खुद चुप हो जाएंगे। किससे बात करेंगे वो? आप चुप हो जाएंगे तो वो खुद चुप होंगे। अब हुआ ना शांत, माहौल शांत हुआ, बाकी मेहमानों पर हम जाएंगे। हमारी देश की सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स से उठकर देश के हित के बारे में नहीं सोचते, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। जी चलिए ठीक है, राजनीति हम नहीं खत्म करेंगे। मोनिका अरोड़ा जी कुछ कहना चाहती है। मुकेश जी, आप बाकियों से बात न करने दीजिए और लोग समझ रहे हैं। मोनिका जी, राहुल गांधी फेल, मनमोहन सिंह फेल, सेंट्रल गवर्नमेंट फेल, और वहां पर घड़ियाली आंसू बहाते रहे और दिल्ली के नौजवानों को कांग्रेस के राज में पीटा गया है, उनके ऊपर टीयर गैस चलाया गया है। ठीक है, हमने बहुत बात कर ली राजनीति के, बाकी मुद्दों पर आएंगे। मोनिका अरोड़ा जी, आप कुछ कहना चाहती थी। चरित्रहीन पार्टी है बीजेपी, मोहन भागवत आरएसएस, महिलाओं के खिलाफ है और मां बेटियों के खिलाफ है। आरएसएस का चरित्र बीजेपी। हम अपने दर्शकों को बता दें, मुकेश शर्मा जी के इन मंतव्यों से हम सहमत नहीं है कि अपने निजी विचार है। मोनिका जी, आप बोलेंगे वो खुद ही चुप हो जाएंगे। इतनी अच्छी डिबेट हो रही थी, पैनलिस्ट बात कर रहे थे कि यहाँ सिस्टम में खराबी है, पॉलिटिसाइज कर दिया। सिस्टम में खराबी है, उस कारण से पुलिस से सब लोग डरते हैं। मैं इसमें एक और बात सामने आई थी कि जो विटनेसेस है, क्या एक बार आ जाए, उनकी गवाही हो जाए तो क्यों नहीं आगे आते। मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी, एक छोटा सा केस बताते हुए। केस बड़ा था, रुचिरा गिरोत्रा का केस। उसमें जो कन्विक्शन हुआ था, जो वहां आईजी पुलिस था, उसने मोलेस्टेशन किया, विक्टिमाइजेशन किया फैमिली का, उसके बाद लड़की ने सुसाइड किया। उसका जो कन्विक्शन था वो 19 इयर्स के बाद हुआ था। 40 सेंसलेस एडजर्नमेंट्स हुई थी और 400 हियरिंग्स हुई थी। ऐसा जो सिस्टम है, लगता है सड़ गल गया है हमारा सिस्टम। इसलिए बहुत आवश्यक है पुलिस रिफॉर्म्स, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म्स, और हमारा सोसाइटी का माइंडसेट भी चेंज होना चाहिए। एक आखिरी बात, भंवरी देवी रेप कांड में अगर आपको याद हो, जुडिशियल ऑफिसर ने कहा था कि अपर कास्ट के लोग दलित महिला का रेप कर ही नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा था चाचा भतीजे के सामने रेप कर ही नहीं सकता। तो अपने परिवार से हम लोग शुरू करें, बेटियों को नसीहत देने के साथ साथ अपने बेटों को भी नसीहत दें कि औरतों से सम्मान से पेश आएं। शाजिया, यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूंगी, पहले तो ये बता दूं क्योंकि वो दोनों महानुभाव हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, इसीलिए उनका ऑडियो डाउन करके भी हमारे लिए दिक्कत ही होती। लेकिन आपसे मेरा सवाल ये, आपने एक अहम बात कही थी कि जो लोग मदद के लिए आगे आते हैं, अगर उनको किसी तरह से शाबाशी दी जाती है या उनको एनकरेज किया जाता है तो वो समाज में एक बहुत ही सकारात्मक संकेत लेकर आएगा। जी बहुत जरूरी, जी नेहा बहुत जरूरी बात है। जी बहुत जरूरी बात है। देखिए, दो यहाँ पे बातें, जो भी राजनेता हैं, सामाजिक नेता भी हैं और धार्मिक नेता भी हैं, अब इस बात को लेकर अपना फर्ज निभाएं और हर एक इंसान को, नागरिक को जिम्मेदारी और नागरिकों के प्रति समझाएं, जरूरी है। लेकिन सिस्टम में भी रद्दोबदल किया जाए कि जो अस्पताल पहले एडमिट करेगा, जो इंसान पहले किसी पीड़ित को लेकर आएगा, उसको शाबाशी का हकदार होगा, उसके लिए काम आसान किया जाएगा, FIR जल्दी दर्ज कराया जाएगा, गवाही के लिए बार बार बुलाया नहीं जाएगा, उसके लिए मामला आसान किया जाएगा। ये जो रेप विक्टिम रहे, जो पीड़िता जो मर गई है, उसके दोस्त ने बताया कि उसको एक कंबल तक नहीं दिया गया पुलिस स्टेशन में। मैं यहाँ पुलिस स्टेशन में भी कंबल उसे नहीं मिला। इस पर मुकेश जी कुछ कहना चाहते हैं। जी मुकेश। शाजिया जी की इस बात से, बात है कि हम सिस्टम शाजिया जी की जो मदद करने वालों के लिए रास्ता आसान हो। शाजिया जी, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो व्यक्ति ऐसे पीड़ित को सहायता पहुंचाता है, उसको निश्चित तौर पर कोई अवार्ड देने की बात हमारे सिस्टम में होनी चाहिए, उसको बाकायदा पुरस्कृत किया जाना चाहिए, ना कि उसको किसी तरीके से परेशान किया जाए। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ, वो सामाजिक बात यह है कि सारा सिस्टम पुलिस पर और सरकार पर छोड़कर हम ऐसी घटनाओं को 100% रोकने की बात जो कह रहे हैं, हमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सामाजिक जिम्मेदारी अपने परिवार से शुरू कर लेनी पड़ेगी। और मैं एक बात फिर दोहराना चाहता हूँ, मेरा बेटा या मेरी बेटी
यदि घर से गए और उन्होंने कहा पापा हम 10 बजे आएंगे और वो 12 बजे आ रहे हैं, तो ये माँ बाप का भी अधिकार है कि वो पूछे उससे 2 घंटा, बेटे आप कहाँ गए थे, किस दोस्त के घर थे। उसको थोड़ा सा हमारे को भी क्षमा करिएगा, समाज को भी कुछ चीजें हमें तय करनी होगी। सारा कुछ पुलिस पे छोड़ना ठीक नहीं है। दूसरे 1 मिनट लास्ट खत्म कर रहा हूँ। मोनिका जी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। ये अदालत में हमेशा आरोप लगता है कि पुलिस ने फैब्रिकेटेड विटनेस पेश कर दी और ये फैब्रिकेशन हुआ है इस केस के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूं जो व्यक्ति उस घटना को देख रहा है उसको आगे आकर उस केस में विटनेस देनी चाहिए। ये बहादुरी भी हमें, जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि मोमबत्ती जलाना कोई जुल्म है। मोमबत्ती जलाना इस देश में डेमोक्रेसी में अधिकार है। हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, हम लोग भी करते हैं, वो सबका अधिकार है प्रजातंत्र के अंदर। लेकिन इस प्रजातंत्र का जो परिभाषा इस प्रजातंत्र की परिभाषित की जा रही है वो नए ढंग से जो हो रही है, हमें आगे निकलकर ऐसे लोगों की मदद कानूनी तौर पे भी करनी चाहिए जिससे केस मजबूत हो और अदालत में अपराधियों को सजा अधिक से अधिक सजा मिले। और आदरणीय शीला दिल्ली प्रधानमंत्री के पॉलिटिकल बात, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इशू बनाया, दिल्ली की आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं कि क्या समाज सिर्फ मोमबत्ती जलाना जानता है। विजय जौली जी, जो बात कही जा रही है कि क्या समाज में बदलाव की शुरुआत परिवार से होनी चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं रोज सुनता आया हूँ लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लड़कियों को रात को 9:30 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को शालीनता से बिहेव करना चाहिए। लेकिन माफ़ करिएगा, इस समाज में आज आवश्यकता आन पड़ी है कि हम अपने लड़कों को समझाएं, महिलाओं के प्रति आदर की निगाह से देखना, महिलाओं को बराबरी के दर्जे से उनके साथ व्यवहार करना, चाहे वो अपनी माँ हो, बहन हो, बीवी हो, दोस्त हो या अपनी पड़ोसन हो। और महिलाओं के प्रति अगर इस समाज के अंदर ये नैतिक एजुकेशन दी जाएगी तो मुझे लगता है उसके साथ साथ पुलिस के अंदर भी और इसके साथ समाज के अंदर एक कॉन्फिडेंस हो कि मैं अगर डिस्ट्रेस के अंदर किसी महिला का सहयोग करता हूं तो मुझे बाद में पुलिस एक विटनेस के तौर पर प्रताड़ित करेगी। क्या बदलाव की शुरुआत वहीं से होगी जहां से विजय जौली जी कह रहे हैं? क्या बदलाव की शुरुआत वैसे ही होगी? कुनिका जी, नहीं, बदलाव की शुरुआत तब होगी जब विजय जौली जी और हमारे जो दूसरे लीडर पैनल पर हैं वो हमें एक वादा करें कि वो खुद अपनी अपनी जगह पे लड़ेंगे इस रिफॉर्म के लिए। देखिए, पुलिस रिफॉर्म बहुत जरूरी है। वीआईपी सिक्योरिटी हटाएंगे तो लोगों के लिए सिक्योरिटी के लिए पुलिस रहेगी और उसके अलावा पुलिस को भी का भी मनोबल आपको बढ़ाना चाहिए। जब कोई रिपोर्ट लिखता है पुलिस ऑफिसर, उसके बाद कोई ऊपर से पॉलिटिशियन प्रेशर देता है तो पुलिस आगे से भी रिपोर्ट लिखेगा नहीं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हर पुलिस स्टेशन में जितने एफआईआर दर्ज होते हैं, बाद में जब उसका आकलन किया जाता है तो बोलते हैं यहाँ क्राइम बढ़ गया, इसका मतलब पुलिस काम नहीं कर रही। वो गलत है। एक्चुअली एफआईआर दर्ज होना मतलब काम कर रही है। इसीलिए पुलिस वाले अपना एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, बोलते एक तो पेपर वर्क ज्यादा हो जाता है, ज्यादा अपने काम बढ़ जाता है। पुलिस में बड़े बदलावों की बात करिए। संजय झा हमारे साथ बहुत वक्त से मौजूद है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी। संजय, आपको क्या लगता है एक बड़ा बदलाव जिसके चलते समाज जो है वो कहीं ना कहीं बदलाव के रास्ते पर आएगा? देखिए नेहा, मैं समझता हूँ कि आम आदमी की यदि आप ज़िंदगी देखेंगे तो बहुत ही साधारण और मामूली ज़िंदगी जीते हैं। बहुत शांत की जीवन उनको चाहिए। उनको कोई ये दंगा फसाद या गलत चीज़ें होती है समाज में, वो उनको वैसा जीवन पसंद नहीं आता है। तो मैं समझता हूँ कि अंदर से कोई उदासीनता जो जिसकी आरोप बहुत लोग लगाते हैं आम आदमी पे या कि वो कठोर है, ये सही नहीं है। ये हमारा एक सामाजिक एक जो संस्कार जो बदला है उससे हम लोग सब कुछ वक्त कुछ लोग कम डिग्री तक, कुछ लोग ज्यादा डिग्री तक उनको प्रभाव हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि आगे भविष्य के लिए एक यदि परिवर्तन लाना है तो इसमें कोई जल्दी से कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। मैं आपको एक बहुत जल्दी से एक उदाहरण देना चाहता हूं कि बहुत सारे समाज में जहां क्राइम बहुत हाई रहा है वहां पर एक सिंपल थंब रूल है।
आप अपनी पुलिस फोर्स को डबल कर दीजिए और उनकी सैलरी आप ट्रिपल कर दीजिए, या अपनी पुलिस फोर्स को ट्रिपल कीजिए, उनकी सैलरी डबल कीजिए। देखिए ये सब जल्दी से ये निर्णय लेने पड़ेंगे। मोनिका जी, आप इस पर क्या कहेंगी? जो एक चीज बता रहे हैं संजय, क्या ये किसी तरह का बदलाव ला सकती है? मोनिका जी। संजय बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये मानती हूँ कि जो भी 2006 में सुप्रीम कोर्ट की भी प्रकाश सिंह के केस में गाइडलाइंस आई हैं, डायरेक्शंस आए हैं, वो यही कहते हैं कि पुलिस में मोटिवेशन, रिसोर्सेज, उनकी फैसिलिटीज सभी और ध्यान देना चाहिए। और साथ में ही आप देखिए जो बाकी कमिटीज हैं वो कहती हैं कि डीपॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पुलिस, और जो इन्वेस्टिगेटिंग विंग है पुलिस का वो अलग होना चाहिए, जो बंदोबस्त लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस का विंग है वो अलग होना चाहिए पुलिस। जी वंदना जी। जी, मैं समझती हूँ कि पहले तो हम शोर करने में बहुत माहिर हैं, हमें शोर से आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरी, जहाँ पुलिस रिफॉर्म्स की बात है, मैं ये नहीं समझती हूँ कि आपको कोई आपकी मदद करता है तो आप उनको अवार्ड दें, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे पड़ोसी देशों में ये हो रहा है कि वहाँ पुलिस के पास फैसिलिटी है कि वो बयान वहाँ के वहाँ रिकॉर्ड करके ले ले, किसी को पुलिस स्टेशन आने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। हमें ऐसे फैसिलिटीज़ देने चाहिए ताकि जो जस्टिस सिस्टम है वो आगे बढ़े। वी हैव टू मूव ऑन। शाजिया, इस पर आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, दो बातें हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको कोई सम्मान खास तौर से दिया जाए, लेकिन जो मदद करना चाहता है कम से कम उसके लिए रास्ता आसान किया जाए। और जहां तक बात है पुलिस नियुक्ति की, तो जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं या फिर ट्रांसफर्स हैं या किसी भी तरह के अपॉइंटमेंट्स हैं, प्रमोशंस हैं, उससे वो डिपोलिटिसाइज हो, राजनीति से उससे कम हस्तक्षेप हो, और पुलिस और प्रशासन इस बात को जाने कि उसकी जवाबदेही लोगों के प्रति है, ना कि अपने राजनीतिक आकाओं के प्रति। विजय विद्रोही जी, तो यानी ठीक है शाजिया, आपने अपनी बात कह दी, माफ कीजिए वक्त मेरे पास कम है, लेकिन विजय विद्रोही जी, बड़ी बात यह है कि सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, पुलिस में बदलाव की जरूरत है, लेकिन जो मोमबत्ती लेकर चल रहे हैं वो भी एक माहौल बना रहे हैं। जी हाँ, मुझे लगता है कि पहले तो लोग मोमबत्ती लेकर आते भी नहीं थे सड़क पर। अब कम से कम लोग आने लगे हैं मोमबत्ती लेकर, और जो मोमबत्ती लेकर वहां बैठे हैं वो कम से कम एक माहौल, एक दबाव बनाने की एक सक्रिय, मुझे लगता है एक सकारात्मक पहल है। ये जारी रहनी चाहिए। साथ साथ जो दूसरी तरीके हैं वो पता नहीं खुदा जाने कब होगा इस देश में। चलिए, शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। माफ कीजिएगा मुकेश जी, विजय जौहरी जी, मुझे मालूम है आपको इसमें कुछ कहना है, लेकिन वक्त हमारे पास खत्म हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के साथ जुड़ने के लिए।